और आज देश भर में नीट यूजी में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों की फिर से परीक्षा हो रही है। इस परीक्षा में छत्तीसगढ़ के करीब 600 छात्र हिस्सा लेंगे, जिसमें 417 बच्चे नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा और 195 बच्चे बालोद जिले के हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एनटीए ने इन उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए थे। अगर कोई उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठना नहीं चाहता है तो उसका रिजल्ट मूल अंक यानी कि ग्रेस अंक के बिना जारी किया जाएगा। तो आज फिर नीट यूजी परीक्षा होगी और ग्रेस मार्क्स वाले छात्र एग्जाम देंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे रायपुर से संवाददाता खुमन साहू जुड़ गए हैं। खुमन, 1563 छात्रों की परीक्षा होने जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के करीब 600 छात्र हैं जो इस परीक्षा में शामिल होंगे। देखिए, निश्चित तौर पर ऋतु जो री एग्ज़ाम हो रहा है उसमें छत्तीसगढ़ के बालोद जिले और दंतेवाड़ा जिले के जो 600 से अधिक छात्र हैं वो इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। पिछले दिनों आपने देखा था कि एग्ज़ाम को ही लेकर कई तरह के विवाद सामने आया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया था, उसके बाद निर्देश देने के बाद फिर से एग्ज़ाम कराया जा रहा है। लेकिन नीट का एग्ज़ाम जब से सामने आया है उसके बाद से ये पूरा विवादों में घिरा हुआ है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीबीआई जांच की मांग भी हो रही थे, सीबीआई जांच की अब घोषणा भी कर दी गई, तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि इस मामले को लेकर जो केंद्र सरकार है कहीं ना कहीं अब सख्त रूप अपनाने वाली है और यही कारण है कि सीबीआई जांच की घोषणा कर दी है। फिलहाल जो एग्ज़ाम हो रहा है छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के जो 600 से अधिक छात्र हैं वो इसमें शामिल होने वाले हैं। जी बिल्कुल, 600 से ज़्यादा छात्र इसमें शामिल हो रहे हैं खुमन, क्योंकि देखा हमने कि जिस तरह से विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ और आखिरकार आज एग्जाम हो रहा है। फिलहाल शुक्रिया खुमन आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के छात्र भी नीट की परीक्षा में आज शामिल हो रहे हैं और इधर दिल्ली में ICAR में राष्ट्रीय संगोष्ठी और पूर्व छात्रों के मिलन समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री की जुबान फिसल गई। पूर्व छात्रों के बीच बोलते बोलते शिवराज सिंह चौहान खुद को मुख्यमंत्री बोल गए, लेकिन अचानक ही खुद को सही किया और फिर केंद्रीय कृषि मंत्री बताया। उन्होंने सफाई भी दी कि 20 साल मुख्यमंत्री रहा तो आदत इतनी जल्दी नहीं जाती है। सूची बनवा रहा था और बनाओ, पाठक जी को भी पता है और किस किस से मिलूं। मैं आप सबसे बात करना चाहता हूं क्योंकि मुख्यमंत्री कोई सब विषयों का मुख्यमंत्री नहीं, कृषि मंत्री, मैं 4 बार मुख्यमंत्री अब 20 साल रहा हूं तो कुछ दिन तो लगेंगे भूलने में। वहां भी मुझे ये गुमान नहीं था। क्या लोकसभा के चुनावों के बाद अब उपचुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मरवाड़ा उपचुनाव में VD शर्मा ने ऐतिहासिक जीत का दावा किया, साथ ही कहा कि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर इतिहास बनाया वैसे ही यहां भी बनाएंगे। और क्या कुछ कहा है VD शर्मा ने, सुनिए विस्तार से। छिंदवाड़ा में उपचुनाव है और छिंदवाड़ा में इस बार इतिहास बना है और मैं ऐसा मानता हूं कि अमरवाड़ा का ये चुनाव, जो कमलेश साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, हम इस बार प्रत्येक बूथ पर जीत का फिर इतिहास छिंदवाड़ा के अंदर बनाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री मोदी और हमारी सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं की ताकत और मोदी जी का नेतृत्व है, हम इस बार फिर अमरवाड़ा में इतिहास बनाएंगे। कवर्धा के रोहा ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर लाखों रुपए के गबन का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच और सचिव की मिलीभगत से 800 रुपए में मिलने वाली स्ट्रीट लाइट 4000 रुपए में खरीदी गई, लेकिन 15 दिन के अंदर ही ये खराब भी हो गई, जिसकी वजह से सभी ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। तो वहीं विस्तार न्यूज के सवाल पर जनपद पंचायत अधिकारी ने मामले में जाँच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लाख रुपया निकाल के खा गए तो इसकी लाइट नहीं जले, हमारे गांव में सब फैल हो गई, एक खी नहीं जल रहा है। कौन निकाल के पैसा खा दे? सरपंच। और कौन खा है? नांगरी मन जाए लाइट लगाए ला, कोई नहीं जा सके भाई। एमा अतका खन रुपया पंचायत से निकाल के एक प्रति मतलब अपन गांव प्रति एमा जलाए होइसे करके एना अतका खन घोटाला करे है। अतका खन पैसा लाख से 1.5 लाख रुपया तक मोला अनुमानित है। आपके माध्यम से ऐसी सूचना जो है हमको प्राप्त हुई है, इसके संबंध में जो भी आवश्यक जांच है वो करवा लेते हैं और अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई की जाएगी।
बिलासपुर में नगर निगम पिछले 2 दिन से अतिक्रमण हटा रहा है। चांठी डीह के मेलापारा में 50 साल पुराने अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई हो रही है। कुछ लोगों को नगर निगम ने बहतराई के अटल आवास और अशोक नगर में मकान दिया, जबकि कुछ लोगों को फिलहाल मकान ही नहीं दिए गए। अब इसी को लेकर विस्तार न्यूज ने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की है, सुनिए। कुछ लोग हैं जिन्हें दावा किया जा रहा है कि बहतराई में मकान दिया गया है अटल आवास योजना के तहत, लेकिन वे रोते हैं, बताते हैं, बिलखते हैं, चीखते हैं, कहते हैं मकान तोड़ दिया, घर नहीं दिया। बात करेंगे उन्हीं से कि आखिर जो है प्रशासन का ये दावा कितना पुख्ता है। आइए और इनका दर्द सुनिए। बताइए, आपको घर मिला, मकान मिला? नहीं मिले भैया। कैसे तोड़ दिए मकान? अभी तोड़े नहीं है, हमारा नहीं टूटे, देवो कहीं कहे बोले बस आश्वासन देते जा रहे हैं, मगर तोड़ देंगे और तोड़ने की तैयारी भी है पूरी उन लोगों की। क्या कहेंगे प्रशासन से? क्या कह सकते हैं, हम तो रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं बस कि हमको भी जैसे सबको मिला है घर वैसे हमको भी दीजिए, वरना हम कहाँ जाएंगे, घर से तो बेघर हो जाएंगे। जब से शादी हो के आए हैं, आज करीबन 20 साल भी हो गया हमको यहाँ आए, है ना, और इनको तो 35-40 साल हो गया इनको घर बसाए यहाँ, तो हमको कहीं ना कहीं तो देना चाहिए उनको घर। बहू है मोर। नहीं भैया, नहीं मिला है। हाँ, नहीं तोड़े नहीं है, अभी बच्चा है, हम लोग का पैदाशी है यहीं। कितने साल हो गए? बहुत साल हो गया मेरे को, 50 तो मेरा खुद चल रहा है, 50 साल। वो इसने तो हम मतलब नहीं दे घर, 2 जन बेटा हवा, बहू है, मैं हवा, तो एको ठन घर नहीं दे कोनो ला, ना बहू ला, ना बेटा ला, ना मोला। तू मन का बन नहीं पटाया, तब पैसा रहती, गरीब आदमी है तब पटाते हैं, रोज कमाने रोज खाने वाला कति ले पाते पटाएंगे। गरीब आदमी लोग पैसे इन लोग। कितना पैसा मांग रहे हैं नगर निगम? मेरे को नहीं मालूम कितना पैसा मांग रहे हैं। 75,000। पहले तो 5,000 दे के लोन दे रहे थे, उसको पटाना बोल रहे हैं, तो हम लोग नहीं ले सके हैं। तो देख रहे हैं आप ये मंजर जो है, जब हम यहाँ आते हैं तो लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और अपनी व्यथा सुना रहे हैं कि कमाने खाने वाले लोग हैं, 75,000 रुपये नगर निगम अटल आवास के एवज में मांग रहे हैं, कहाँ से दें? कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़। MPPSC का पेपर 2,500 रुपए में। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर एक ग्रुप में इस तरह का दावा किया जा रहा है। हालांकि लोक सेवा आयोग ने सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को भ्रामक बताया और साफ साफ कहा कि तय तारीख और तय समय पर ही परीक्षा होगी। और इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। नीट और नेट के बाद MPPSC पेपर लीक की खबर, टेलीग्राम पर पेपर लीक का दावा, वायरल हो रहे मैसेज से खलबली। विस्तार न्यूज नहीं करता पेपर लीक का दावा, अफवाह से बचें, तय समय पर ही होगा पेपर। MPPSC का पेपर 2,500 रुपए में। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर एक ग्रुप में इस तरह का दावा किया गया। इसकी जानकारी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पदाधिकारियों को भी लग चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कल होने वाला पेपर होकर ही रहेगा। पहले देखिए ये फोटोज जो कि टेलीग्राम के ग्रुप से लिया गया है। इस ग्रुप का नाम MPPSC पेपर लीक्ड 2024 है। इस ग्रुप के माध्यम से MPPSC का कल होने वाला पर्चा यानी कि पेपर 2,500 रुपए प्रति विषय के हिसाब से बेचा जा रहा है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि जो भी व्यक्ति ये पेपर खरीदने में इंटरेस्टेड है वह @देवसिंह60 के पेज पर जाकर पेपर खरीद सकता है। पेपर लीक की अफवाह के बीच मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के OSD का कहना है कि कल तय समय पर पेपर आयोजित होगा। अभी किसी को नहीं पता कि पेपर में कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये तो कल ही पता चलेगा कि पेपर लीक हुआ है या नहीं। अभी कुछ चीज़ें आयोग के संज्ञान में आई हैं कि कहीं कहीं सोशल मीडिया पर इस तरह का कोई एक प्लेटफॉर्म पर ये इस तरह के पेपर के लीक होने की बात कही जा रही है। अभी तक हमारे पास में इसके अलावा कोई अधिकृत जानकारी नहीं है और आयोग इस विषय में गंभीरता से विचार कर रहा है और जो भी कार्रवाई की जा सकेगी आयोग उस विषय पर माननीय अध्यक्ष महोदय और हमारा जो आयोग है वो उस पर विचार कर रहा है और बहुत जल्द जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके विषय में सभी को सूचित कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर पेपर लीक को लेकर सामने आ रही खबरों का MPPSC ने खंडन करते हुए विज्ञप्ति जारी की है, जिसके चलते परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राएं भी अब संतुष्ट हैं। यानी देश में बने पेपर लीक के माहौल के बीच ये कोशिश की गई है कि मध्य प्रदेश में भी पेपर लीक को लेकर सनसनी फैलाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
टीम इंडिया ने शनिवार को एंटीगुआ के मैदान में बांग्लादेश को 50 रन से हरा दिया। सुपर 8 स्टेज में ये टीम इंडिया की दूसरी जीत है। इसके साथ ही टीम इंडिया सेमीफाइनल के और करीब पहुंच गई है। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन शांतो ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था। बैटिंग पिच पर सूर्य कुमार को छोड़कर टीम इंडिया के हर टॉप ऑर्डर बल्लेबाज ने स्कोर किया और 196 रन बनाए। इंडिया ने बांग्लादेश को 50 रन से हराया और सेमीफाइनल की ओर टीम इंडिया बढ़ गई है। भारत ने 197 रन का टारगेट दिया था। भगवान जगन्नाथ की यात्रा में अब कुछ ही दिन का समय है और इससे पहले इस्कॉन मंदिर में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का विशेष अनुष्ठान किया गया। भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी को दूध, दही, शहद और जल से स्नान कराया गया। आपको बता दें कि 7 जुलाई को धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जानी है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। 7 जुलाई को धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन इसके पहले इस्कॉन मंदिर पर ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को विशेष अनुष्ठान किया गया। भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी को दूध, दही, शहद और जल से स्नान करवाया गया। भगवान को स्नान करवाने के लिए श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में जगन्नाथ जी का स्नान उत्सव धूमधाम से मनाया गया। हमारे यहाँ ऋषि मुनियों की परंपराओं से लेकर के इस देश की आध्यात्मिक परंपराओं में बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं। उसी प्रकार से ये जगन्नाथ जी का बड़ा उत्सव है और भगवान का अभिषेक है। हम विभिन्न प्रकार के अभिषेकों से भगवान को सुसज्जित करते हैं और भगवान को आरती उतारते हैं। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि पर भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र को गर्भगृह से स्नान मंडप तक लाया गया। समारोह से पहले पुजारियों ने कुछ पूजा और अनुष्ठान किए। जगन्नाथ मंदिर के 3 मुख्य देवताओं के विग्रह को स्नान कराने के लिए सुगंधित जल के घड़ों का उपयोग किया जाता है। सुगंधित फूल, चंदन, केसर, कस्तूरी को स्नान जल में मिलाया जाता है। स्नान की रस्म पूरी होने के बाद भगवान को सादा वेश पहनाया जाता है। दोपहर में भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र की मूर्तियों को फिर से हाथी वेश यानी भगवान गणेश के रूप में स्नान करवाया जाता है। भजन कीर्तन के साथ भक्तों ने भगवान को जल से नहलाया और श्रद्धालु भजनों पर झूमते नजर आए। बहुत पहले सतयुग में सबसे पहले भगवान जगन्नाथ जी का जो विग्रह प्रकट हुआ था वो उज्जैन के राजा इंद्रधुम्न महाराज के द्वारा ही उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी और उसके पहले स्नान हुआ था। और उस स्नान, क्योंकि सबसे पहले भगवान को देखा लोगों ने, इतना स्नान कराया कि भगवान बीमार हो जाते हैं। आज का जो अनुष्ठान है वो प्रातः से चल रहा है। 9:30 बजे से भगवान का जो अभिषेक आरंभ हुआ है और ये अभी चल ही रहा है। इसके बाद भगवान गजवेश में दर्शन देंगे। मान्यता है कि पूर्णिमा स्नान में ज्यादा नहाने के कारण भगवान बीमार हो जाते हैं, इसलिए उनका उपचार 15 दिनों तक किया जाता है। इस दौरान उन्हें कई औषधियां दी जाती हैं। इसके बाद पूरे 14 दिन तक भगवान के दर्शन नहीं किए जा सकेंगे। इस दौरान जगन्नाथ मंदिर के कपाट भी बंद होंगे। 15वें दिन मंदिर के कपाट खोले जाएंगे और फिर जगन्नाथ रथ यात्रा का प्रारंभ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। नरसिंहपुर में साइबर क्राइम और आईटी क्राइम के संदिग्ध 2 आरोपियों को करेली पुलिस ने पकड़ा है। दरअसल पुलिस को शिकायत मिली थी कि कुछ लोग फर्जी बैंक के खाते खुलवाकर लोगों को लूट रहे हैं। शिकायत की गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा और उनके पास से सिम कार्ड भी जब्त किए। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।